हे भक्तजन, आज हम विशेष रूप से भागवत प्राप्ति के लिए और भगवान की ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो तुकाराम जी क्या कहते हैं, कहा गया तुकाराम जी कहते हैं कि पागल मत बनो। पागल बनने से क्या भगवान तुम्हारा दर्शन तुरंत हो जाएंगे? पागल मत बनो, पागल मत बनो, भगवान तुम्हें खुद जिताएंगे। पागल मत बनो, भगवान तुम्हें खुद जिताएंगे। तुकाराम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्तजन, हे माताएं बहनों, भाइयों बंधु, जिस प्रकार से प्रतीतों को भावनाओं में तुकाराम जी कहते हैं, तुकाराम जी बहुत सर्वश्रेष्ठ महान ज्ञानी पुरुष थे जो गीता को रहस्य में बताए हैं कि भगवान के प्रति क्या है और भगवान की अपेक्षा क्या है। तुकाराम जी कहते हैं सत्य कौन है और सत्य कौन नहीं है। तुकाराम जी कहते हैं कि अभी बताइए, भगवान को प्राप्ति पाने के लिए क्या एकांत की जरूरत है? क्या जल में रहने का अपेक्षा है? उससे भगवान प्राप्त हो जाएंगे? तुकाराम जी कहते हैं सांप तो एकांत में रहता है, चूहा बिल में रहते हैं एकांत में, क्या भगवान उनको प्राप्त हो गए? ये तुकाराम जी कहते हैं। बाघ जंगल में रहते हैं, मछली पानी में, गढ़हाड़ पानी में, का भूखे रहने से भगवान दर्शन हो जाएंगे? खाली फलहार खाने से भगवान दर्शन हो जाएंगे? भगवान प्राप्ति के लिए मन को सच्चा करना होता है। जब तक मन को सच्चा नहीं करिएगा, जब तक भगवान प्राप्ति, भागवत प्राप्ति नहीं होंगे। भागवत प्राप्ति के लिए न आपको गुफा की जरूरत है, न आपका एकांत की जरूरत है। भागवत प्राप्ति के लिए स्वयं आपको घर के अपने मंदिर की तरह सजा दो और मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बना लो और नित्य दिन उन्हीं को सेवा करो। भगवान प्राप्ति देखिए। गृहस्थ आश्रम में तो भगवान को प्राप्ति करना बहुत सरल सी बात है। हे भक्तजन, तुकाराम जी कहते हैं अंधकार में न जिए, अंधकार में जीने से क्या भगवान प्राप्ति हो जाएगा? भगवान कभी प्राप्ति नहीं होंगे। एकांत की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, तुकाराम जी खुद कह रहे हैं। तुकाराम जी कहते हैं कि एकांत की जरूरत नहीं है, चलते फिरते रहो। तुकाराम जी तो इतना तक हैं, तुकाराम जी कहते हैं अब शौच भी हो, बाथरूम में भी हो, भगवान का नाम लेते रहो। कखनी प्राण चले जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए एकांत की जरूरत नहीं है। भगवान के जिस प्रेरणा से भगवान को हृदय से नाम का अर्पण करिएगा, भगवान को नाम लीजिएगा, भगवान को प्रणाम करिएगा सच्चे दिल से, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान प्राप्ति के लिए आपको न एकांत की जरूरत है, न बड़ा से बड़ा
कठिन तपस्या की जरूरत है। तुकाराम जी कहते हैं, सत्य मनुष्य, सत्य कौन है? सत्य सत्य मनुष्य नहीं है, सत्य मनुष्य नहीं है, सत्य परमात्मा है। तुकाराम जी कहते हैं सत्य परमात्मा है, सत्य कोई मनुष्य नहीं है। आप इस समझ लीजिए भाइयों कि तुकाराम जी जिस प्रकार से वर्णन किए हैं हर विषय को, उनका प्रतीक को, मनुष्य को प्रभावित कैसे जीवन का जीने का शैली, भगवान प्राप्ति के लिए जो भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, जो गीता जी में श्रीमद् भागवत कथा सब की व्याख्या करते हुए तुकाराम जी कहते हैं कि मनुष्य तो स्वयं अपने आप को दुख दे रहा है और अपने आप को दुख सह रहा है। जिस प्रकार से तुकाराम जी कहते हैं कि भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से आप मन को बाधित में, मन को चंचलित में, ज्ञान को प्राप्तित में, भावनाओं को हृदय से, तुकाराम जी कहते हैं, तुकाराम जी जो कहे हैं सत्य वचन को हर मनुष्य को हृदय में इसको अमल करना चाहिए। जो बड़े बड़े संत महाराज हैं, क्या भागवत प्राप्त कर लिए? तुकाराम जी कहते हैं कि हाँ, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं जो भगवान प्राप्त कर लेते हैं, भगवान का गुण उगाते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, उनको भगवान प्राप्ति हो जाते हैं। तब तुकाराम जी कहते हैं कौवा तो डेली गंगा स्नान कर लेते हैं, क्या कौवा को भगवान प्राप्त हो गए? पक्षी तो कभी कभी फलहार भी रहते हैं, कभी कभी मनुष्य ऐसा है, जीवात्मा ऐसा है पृथ्वी पर कि कोई जल पीकर ही रह जाते हैं, कोई घास चर कर रह जाते हैं, घास भूसा खाकर रह जाते हैं, अन्न खेबे नहीं करते हैं। का भगवान प्राप्ति हो गए? भगवान उनको दर्शन मिल गए? तुकाराम जी कहते हैं भगवान ऐसे प्राप्ति नहीं होते हैं, भगवान प्राप्ति होते हैं हृदय से, सच्चे मन से। तब भगवान आपको दर्शन प्राप्त करेंगे। आसान नहीं है, समझिए तो भगवान को प्राप्त करना आपका मुख आसान है, लेकिन हर मनुष्य हो नहीं पाता है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं, तुकाराम जी कहते हैं कि आप स्वस्थ हो या निस्वार्थ हो, ये जो आपका मुंह से निकलेगा वह आपका सत्य वचन जाएगा।
और वह आपको भगवान प्राप्ति कराएंगे। हरि कीर्तन गाइए, भगवान का कीर्तन गाइए, भगवान का नाम लीजिए, भक्ति भावनाओं को दर्शाइए। तब तुकाराम जी क्या कहते हैं, हर प्राणी के मन में विचलित होते हुए जैसे जीवन जल में मछली तड़पती नहीं, उसी प्रकार से मनुष्य को भक्ति के लिए तड़पना नहीं चाहिए। अपने आप आत्मा में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए मन में लालसा होना चाहिए, हृदय से लालसा निकलना चाहिए। जिस प्रकार से इस वचन को निकलता है, जिस प्रकार से इस भावनाओं को निकलता है, वो भावनाओं प्रकाश करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ओहे भगवान प्राप्ति कहा जाता है भक्तजन। इसी में तुकाराम जी कहते हैं कि बिना हरि भजन को, हरि को नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्या आधा भोजन करने से हरि दर्शन दे देंगे? क्या डेली स्नान करने से गंगा में आपको भगवान दर्शन हो जाएंगे, भगवान दर्शन हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो सब गंगा स्नान कर लेते, कौआ तो डेली स्नान कर लेते हैं, मगर तो पानी में रहते हैं रात दिन, सर्प एकांत में रहता है, चीता बाघ जंगल में ही रहते हैं। क्या भगवान प्राप्ति हो गए? ऐसा भावनाओं को निकाल दीजिए भक्तजन मन से, और जो अपने मुख से बोलिएगा, आया सुनिएगा और किसी को सुनाइएगा, भगवान प्राप्ति आपको, भगवान आपका मिल जाएंगे, और भगवान आपका दर्शन हो जाएंगे। यह आपका सत्य वचन है, यह सत्य कथन है। तब तुकाराम जी कहते हैं, सत्य को समझने वाले सरल मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। सत्य को समझने वाले बहुत कम मनुष्य मिलते हैं। जो सत्य के समझ लेते हैं वो महान पुरुष हो जाते हैं और भगवान प्राप्त कर लेते हैं। तुकाराम जी कहते हैं, इस प्रकार से राधा राधा हरे कृष्णा, राधा राधा नाम अपने मुख से जापते रहो। यह आपका कल्याण है, यह आपका भक्ति का मार्ग है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तजन, राधे राधे।